हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रिक्टेंगल कमांड के बारे में। तो रिक्टेंगल कमांड सीखने के लिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस आया है। इस इंटरफेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने रिक्टेंगल कमांड सीखने के लिए ड्रॉ करे हैं कि रिक्टेंगल कमांड के थ्रू स्क्वायर कैसे इस रिक्टेंगल कमांड के थ्रू स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं, चैम्फर कैसे बनेगा, और एंगल पे अगर हमें चैम्फर भी चाहिए और अपना स्क्वायर अगर किसी एंगल के ऊपर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे उसे। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक रेक्टेंगल है जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, जो कि मैंने रेक्टेंगल कमांड से ड्रॉ करा है। अभी मैं आपको इसको ड्रॉ कर भी दिखाऊंगा और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है मेरा, ये भी एक रेक्टेंगल है, बट इसके अंदर आप चारों कॉर्नर पे देख रहे होंगे 200 बाई 200 का चैम्फर है। जैसे कि ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चारों कॉर्नर पे मैंने 200 का चैम्फर काटा हुआ है। तो ये चैम्फर किसके थ्रू लगाया हुआ है? रेक्टेंगल कमांड के थ्रू। अब थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा स्क्वायर। जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर ड्रॉ करना भी, स्क्वायर भी उसी मेथड के थ्रू ड्रॉ होगा, बस उसके अंदर स्क्वायर की डायमेंशन चेंज होती है। तो ये तो हो गई तीन ऑब्जेक्ट की बात। अब नंबर 4 पे आता है हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट। ये स्क्वायर एंगल पे भी है, इसके अंदर चैम्फर भी कटा हुआ है, जो कि थोड़ा ट्रिकी है। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आप इसे स्किप कर देखेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि ये रेक्टेंगल कमांड के थ्रू जो मैंने ड्रॉ करा है, ये फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर चैम्फर भी आ जाए हैं, विद ये डायमेंशन भी आ जाए, और इसके साथ साथ ये एक एंगल पे भी ड्रॉ हो जाए, जैसा कि ये मैंने करा हुआ है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये ड्रॉ करते हैं, जो कि एकदम सिंपल है। सबसे पहले वो आप नोट कर लीजिए, रेक्टेंगल कमांड की शॉर्ट की होती है REC। जो भी चीज आपको ऑटोकैड में ड्रॉ करनी है, आप माउस से कमांड लेकर ड्रॉ करने के बजाय अगर शॉर्ट की यूज करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा। और शुरू से ही शॉर्ट की टाइप करने की और उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने की हैबिट डाली। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेक्टेंगल कमांड की शॉर्ट की है REC, एंटर। तो मैं टाइप करता हूँ REC, ये मैंने टाइप कर दिया कमांड लाइन में, आप देख सकते हैं। अब एंटर। अब यहाँ पे ये तो चलिए एंगल पे है, इसको पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। REC और C0, एंटर 0, REC। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। मेरी वो मैंने ये ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ करे थे ना, तो उसके लिए रोटेशन कमांड के अंदर एंगल और चैम्फर पहले से डाल रखा था। तो अगर मैं वैसे ड्रॉ कर दूंगा तो आपको क्लियर नहीं होता, इसलिए पहले मैंने उन सारी चीजों को रिमूव कर दिया है अपने ऑप्शंस में से। अब मैं दोबारा से आपको ये ड्रॉ कर दिखाता हूँ। नंबर 1 पे हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए REC एंटर करेंगे। अब ये देखिए मेरा रेक्टेंगल सीधा बन रहा है, इसके अंदर ना कोई एंगल है ना कोई डायमेंशन है। तो सिंपल अगर मैं रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो ये बन जाएगा, बट हमें बनाना किसके साथ है? डायमेंशन के साथ। 2 मीटर बाई 3 मीटर, ये ड्राइंग में बनी हुई है, तो हम वैल्यू में डालेंगे। तो 2000 और 2000 इंटू 3000 का बनाएंगे। तो REC एंटर करा मैंने और डी एंटर करा। उसके बाद डी एंटर करने के बाद 2000 एंटर करा, और उसके बाद सेकंड डायमेंशन मेरी है 3000। ये आप देखेंगे तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया है, सेम जैसा कि ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रखा था।
अब बात करते हैं इस सेकंड ऑब्जेक्ट की, ये कैसे ड्रॉ होगा। इसके अंदर चैम्फर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जैसे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, सबसे पहले REC एंटर करेंगे और कहीं पे हमें क्लिक नहीं करना है। अब नीचे ऑप्शन में आप देख सकते हैं हमारे पास चैम्फर, एलिवेशन, फ्लैट, थिकनेस, विड्थ, ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम C टाइप करेंगे, C एंड, और इसके अंदर चैम्फर की वैल्यू डालेंगे जितना हमें चैम्फर चाहिए। मुझे 200 चाहिए, 200 फर्स्ट। और अब सेकंड वैल्यू पूछेगा, वो सेकंड वैल्यू भी मुझे 200 ही चाहिए। आपको जो चाहिए हो 300, 400 आप डाल सकते हैं। तो 200 डाल दिया। तो अब ये चैम्फर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा ड्रॉ होना शुरू हो गया है चैम्फर के थ्रू। अब इसके अंदर मुझे 2 मीटर बाई 3 मीटर का ही बनाना है, जैसे ये बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो अब मैं टाइप करूंगा डी एंटर और वैल्यू डालूंगा 2 मीटर बाई, ये मैंने 2 मीटर डाल दिया और उसके बाद 3 मीटर, और ये मेरा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ हो गया है। आप देखेंगे तो डी एंटर 2 मीटर बाई 3 मीटर, ये देखिए आप, ये मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है। अब इसको मैं आपको डायमेंशन लगा के दिखाता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब चैम्फर को अगर हम देखेंगे तो ये चैम्फर भी 2 मीटर बाई 3 मीटर का है। तो जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को भी हमने ड्रॉ कर लिया है, और चैम्फर इसमें कितने का आया हमारा, 200। तो आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर पे 200 का चैम्फर आ चुका है। अब है हमारा नंबर 3 ऑब्जेक्ट, स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट वाला ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा था उसी की तरह ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, फिर से रेक्टेंगल कमांड स्क्वायर के लिए REC एंटर कर दिया मैंने। अब इसके अंदर वो पहले हमने चैम्फर की वैल्यू ली हुई थी, तो चैम्फर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्केप कर देंगे, REC एंटर करेंगे और कहीं क्लिक नहीं करेंगे। C ऑप्शन आ गया चैम्फर का, उसको 0 कर देंगे, वैल्यू को 0। फिर दोबारा से सेकंड वैल्यू वैल्यू भी हमारी 0 है, आ गई। अब हम क्लिक करेंगे ये और D एंटर करेंगे, D एंटर। अब स्क्वायर हमें कितने मीटर का बनाना है, 2 मीटर बाई 2 मीटर का। तो ड्राइंग जैसा कि मैंने बताया आपको MM में बनी हुई है। तो अब मैं वैल्यू डालूंगा 2 मीटर बाई 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। अब ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट भी आप देख रहे होंगे ड्रॉ हो गया। अब मैं इसको आपको डायमेंशन कर कर दिखाता हूँ, और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट भी मेरा ड्रॉ हो गया। तो ये 3 ऑब्जेक्ट तो हमने ड्रॉ कर लिए। अब बारी आती है नंबर 4 वाले ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अभी कि ये एक स्क्वायर भी बना हुआ है, इसके अंदर चैम्फर भी है, डायमेंशन साइज भी लिया हुआ है, और ये एक एंगल पे भी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप भी उसी मेथड का यूज करके इसको बना सकते हैं जहां कहीं भी आपको ड्रॉ करना हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसके लिए भी अब हम सिंपली रेक्टेंगल कमांड का यूज करेंगे। तो REC एंटर करा मैंने। REC एंटर करने के बाद हमें चैम्फर की वैल्यू डालनी है, तो कहीं क्लिक नहीं करना, C एंटर करेंगे। C एंटर करा मैंने। उसके बाद 200 का चैम्फर चाहिए मुझे, 200 एंटर कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मुझे दोबारा से 200 चाहिए, तो 200 मैंने एंटर कर दिया। अब इसको करने के बाद मुझे लेफ्ट क्लिक करना होगा। लेफ्ट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, ये देखिए आप, ये बन रहा है, बट ये किसी एंगल पे नहीं बन रहा है और कोई डायमेंशन भी नहीं दी हुई है मैंने। तो अब ये एंगल पे बन रहा है, तो ऑप्शन में मेरे पास रोटेशन, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन आ रहा है। तो रोटेशन के लिए हम क्या टाइप करेंगे, R। तो जैसा कि मैंने R एंटर कर दिया है, और अब मैं इसमें एंगल डालूंगा मैं 45 डिग्री।
45 मैंने डाल के एंटर कर दिया। अब ये बन तो रहा है, मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा, बट ये इसके अंदर डायमेंशन नहीं है। तो अब डायमेंशन डालने के लिए मुझे क्या टाइप करना होगा, डी एंटर करा मैंने। और अब मैं इस स्क्वायर को बनाने के लिए दो दो 2000 की वैल्यू डालूंगा। डी एंटर कर दिया मैंने, तो 2000 डाल दिया मैंने। अब सेकंड वैल्यू पूछेगा, ये वो भी मेरी 2000 ये होगी। अब मैंने 2000 फिर से एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं। और मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये मेरा वो इसके अंदर चैम्फर भी आ गया है और इसकी डायमेंशन भी आ गई है। डायमेंशन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ये मेरी डायमेंशन भी आ गई है 2000 बाई 2000 की। और इसके अंदर जो चैम्फर आया है मेरा, वो भी 2000 बाई 2000 का आया है। ये देखिए, तो सेम आप भी इसी मेथड का यूज कर कर इसको बना सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम एंगल चेक करना चाहें कि ये हमने जो 45 डिग्री एंगल डाला था, ये उस पे है कि नहीं, तो आइए मैं वो भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली है। अब इसको DAN एंटर करा मैंने, और ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा 45 डिग्री का एंगल भी आ चुका है। अब इसके अंदर चैम्फर भी आ चुका है, मेरी डायमेंशन भी आई, डायमेंशन की वैल्यू भी है और एंगल भी है। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना ट्रिकी होता है, बट एक ही कमांड के थ्रू है हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते थे कि एक स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद अलग से चैम्फर कमांड का यूज कर कर इसे चैम्फर कर देते, बट उसके लिए हमें अलग मेथड यूज करना पड़ता। जब कोई चीज हमारी एक कमांड के थ्रू हो सकती है, तो हमें उसी के थ्रू ट्राई उसे बनाने की उस ऑब्जेक्ट को कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम एक ही कमांड का यूज करके कर सके, तो हमारा टाइम भी बचता है। तो आज की वीडियो में हमने ये 4 ऑब्जेक्ट बनाने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ कमांड्स के बारे में सीखेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।